बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लेनेट। आज मैं लेकर आया हूं पोटैटो ग्रेवी की रेसिपी और बनाने का मुकम्मल तरीका। तो चलिए इंशाल्लाह आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो हमने आलू लिए हैं पोटैटो, और कोशिश करें, ध्यान रखें कि आलू जितने छोटे हों उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। साइज़ मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल छोटे छोटे मैंने आलू लिए हैं। अब इनको बॉयल करेंगे। पोटैटो हमारे बॉयल हो जाएं तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ऑयल मैंने तकरीबन 7 टेबल स्पून डाल दिया और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करूंगा मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 3 टेबल स्पून आपने डालना है। सबसे पहले मैं ये डाल दूंगा। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, यानी ज़्यादा भूनना नहीं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही आपने इनको पकाना है। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको भी ऐसे ही मिक्स करेंगे और ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना, यानी भूनना नहीं आपने। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मैंने बड़ा सा टमाटर लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है। टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद मैंने ये हरी मिर्ची ली है और उसका पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद अब इसको 5 से 7 मिनट तक आपने पकाना है, लेकिन ज़्यादा ब्लैक या ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना। बिल्कुल आपने इसको हल्की आंच पे मीडियम फ्लेम पर आपने इनको पकाना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी आप देख लें मैं कितना शामिल करना है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने पानी शामिल कर लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे ये स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया यानी धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली और 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ली है। ये तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें देगी सुर्ख मिर्च इस्तेमाल की है, इसकी खूबसूरत कलर के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगा। तकरीबन हाफ गिलास मैंने पानी डाल दिया। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दोबारा पकाएं, लेकिन मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ये टमाटो केचप है और 1 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज शामिल करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक दोबारा पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये तमाम प्रोसेस जो है ना मीडियम फ्लेम पर आपने करना है। ग्रेवी हमारी तैयार होना शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको एक बर्तन में डाल लेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम को कर देंगे मुकम्मल ऑफ और इसको एक बोल में डाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये बोल में हमने डाल लिया है। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, हमने एक ट्रे में डाल लिए हैं। अब इसमें वो ग्रेवी जो मसाला बनाया है थोड़ा आधा सा तकरीबन हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम इसको साफ़ सुथरे हाथों से यानी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। ये मसाला हमारा चिपक चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मैंने अनार लिया है, फ्रेश अनार। उसके बाद हम शामिल करेंगे सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मैंने गाजर क्रश की हुई है। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें बारीक चॉप किया हुआ है या कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 1 अदद ये हाफ़ जो लेमन है ना, फ्रेश जो रस निकाल लेना है वो इसके ऊपर। अब दोबारा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद डिश ऑफ करेंगे। और ये है हमारी आज की मेहनत। उम्मीद करता हूँ
हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। नए आने वाले तमाम दोस्त हमारे चैनल दी फूड प्लेनेट को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।